तो आज थोड़ी-सी गणित करेंगे। तो ये है सवाल। ये सवाल है, ये एक वृत्त है। इस वृत्त का 1/4 भाग, ये 1/4 भाग है, दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे समकोण है। इसमें एक ये सफ़ेद ट्रायंगल है और एक ये नीला भाग है। सवाल है कि अगर नीले भाग का क्षेत्रफल 56 मीटर स्क्वायर हो, 56 मीटर स्क्वायर, तो भूरे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? ये सवाल है। तो इसको कैसे करेंगे? हमको केवल ये दिया हुआ है नीला, तो इसी से हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर मैं इतने हिस्से को काट दूँ तो छानबीन करने में थोड़ा मदद मिलेगी। तो मैंने ये एक टुकड़ा और बनाया हुआ है, इसको मान लीजिए इसमें से हमने काट लिया। ये रेडियस है, जितना हम प्रकार खोलते हैं उसी को रेडियस बोलते हैं। ये भी रेडियस है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब 2 भुजाएँ इसकी बराबर हैं। अब हम ज़रा इस पे कंसंट्रेट करते हैं। तो अभी हम कह रहे थे कि ये भी x है और ये भी x है। ये भी x है और ये भी x है। x मान लेते हैं, ये रेडियस है मतलब। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, इस त्रिभुज का, ये आपकी तरफ से उल्टा दिख रहा होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा बेस मतलब x इंटू हाइट मतलब x डिवाइडेड बाई 2, यानी कि x स्क्वायर बटे 2। और इस पूरे का होगा वृत्त का चौथाई है। वृत्त होता है पाई r स्क्वायर, r हमारे पास ये है जिसको हमने x माना। तो इस पूरे का होगा, मतलब जो 1/4 सर्कल है, 1/4 वृत्त है ये पूरा, इसका क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर मतलब पाई x स्क्वायर बटे 4, क्योंकि ये चौथाई है पूरे वृत्त का, बटे 4। तो हमको ये दिया हुआ है नीला। इस पूरे में से मैं त्रिभुज को अगर निकाल दूँ, तो नीला बचेगा। पूरे में से और क्लियर करने के लिए काट भी सकते हैं, और क्लियर करने के लिए इसको हम काट सकते हैं। तो ये जो नीला है इसकी बात हो रही। तो इसमें से मैं इसको घटा दूँ, निकाल दूँ, तो ये नीला बचेगा। इस पूरे का वृत्त का 1/4 भाग, इसका क्षेत्रफल हमने अभी निकाला, जो कि है, दूसरे पेन से लिखता हूँ, जो कि है, तो हम क्या पता कर रहे हैं? नीला भाग। नीला भाग बराबर मतलब उसका क्षेत्रफल बराबर ये 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल पाई x स्क्वायर बटे 4 ऋण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमने यहाँ निकाला था x स्क्वायर बटे 2। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पाई होता है 22/7, 22/7 ऊपर x स्क्वायर भी है, नीचे 4 है तो गुणा 4 कर लेते हैं। ऋण अब इस 7 को 28 हो जाएगा, x स्क्वायर बटे 2, 2 को 28 बना देते हैं, और समान हो जाएंगे, 14 दूनी 28। तो ये हो जाएगा 22x स्क्वायर ऋण 14x स्क्वायर। तो 22 में से 14 गया तो कितना हुआ? 8 मेरे ख्याल से, 8 ही हुआ? 8। तो 8x स्क्वायर बटे 28, ये है नीला भाग। ये है नीला भाग और वो हमको दिया हुआ है। नीला भाग बराबर है 56 मीटर स्क्वायर। ये बराबर है 56 मीटर स्क्वायर, बाद में लिख लेंगे।
तो इस हिसाब से अब एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, प्रतिगुणन कर लेते हैं। 56 गुणा 28, 56 गुणा 28 ये तो वो 8x स्क्वायर, केवल एक्स स्क्वायर क्या होगा, बटे 8 भी होगा। 8 से 56 कटेगा मेरे ख्याल से, 8 सते 56। तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल, किसका, 7 गुणा 28 के टुकड़े कर देते हैं, 7 चौको 28, 7 गुणा 7 चौको 28, 4, 2 गुणा 2, तो x बराबर होगा इसका वर्गमूल। ये मैंने इसलिए किया कि अब ये 2 जोड़े बन गए, तो इसमें से 7 ले लेंगे, इसमें से 2 ले लेंगे, वही x होगा। तो ये है अभी x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुणा 2, 7 गुणा 2, 7 दूनी 14। किसी बच्चे को समझ ना आए तो गुणा कर सकते हैं, दोनों को गुणा करके फिर वर्गमूल विधि से भी निकाल सकते हैं। तो x आ गया साहब, x हमारा क्या है, ये है रेडियस, ये है पूरे वृत्त की त्रिज्या। अब हम भूरे भाग को निकाल सकते हैं, तो भूरा भाग बराबर अब हो जाएगा, भूरा भाग जो हो जाएगा, भूरा भाग बराबर, भूरा भाग ये है वृत्त का 3/4, ये 1/4 था, 1/4, तो ये 3/4, 3/4 मतलब पाई आर स्क्वायर, आर मतलब एक्स, पाई एक्स स्क्वायर का 3/4 ये हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे और ये जितना भी आएगा वही उत्तर होगा। तो अब और कागज, चलो यहाँ पे कर लेता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा, x हमारा 14 आ गया, तो जो भूरा भाग है वो बराबर होगा 22/7 गुणा एक्स स्क्वायर, एक्स है 14, 14 गुणा 14 का 3/4 गुणा 3/4, ये जितना आएगा। तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 सते 14, तो ये हो गया 22 गुणा 7 21, इतना हो गया साहब। 21 दूनी 42 को 2 हासिल 4, 21 दूनी 42 और 4 46, इतना मीटर स्क्वायर। अब आप कैलकुलेट कर लेना, हो सकता है कि थोड़ा गलती हो गई हो, लेकिन विधि यही होगी कि पाई आर स्क्वायर, आर हमारा 14 आया था, ये एक्स का 3/4, तो 2 दूनी 4, 2 से 14 और सही काटा हमने, 7 दूनी 14, 2 दूनी 2 से 14, मेरे ख्याल से तो सही है, तो 462 मीटर स्क्वायर। तो अब आप देखिए कि इसमें सिंपल है सवाल, लेकिन नई चीज क्या हो रही है, इसमें नई चीज क्या हो रही है, नई चीज ये हो रही है कि एक तो हमने इसको अलग किया। बहुत बार बच्चे इसको ऐसे इसी में देख के अगर मैं बताता कि भई ये 1/4 वृत्त है, उसमें से त्रिभुज को निकाल दो, तो उसकी बजाय अगर ऐसा किया जाए, भई इस टुकड़े को अलग से हमने बना दिया और फिर इसको भी काट के बता दिया, तो इससे बहुत सारे बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। वो सीधे इसको देख के नहीं अंदाज़ लगा पाते। फिर ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, जो कि इसकी दोनों साइड्स हैं, तो ये भी ज़रा ढंग से बताना पड़ेगा। तो जब इस तरीके से काट के ये करते हैं, तो ब्रेन का एक बहुत बड़ा इलाका काम करता है। इसमें हमने क्या-क्या किया, एक तो इसमें रंग है, तो जो विज़ुअल अ, ब्रेन का वो हिस्सा जो देखता है, विज़न, वो काम कर रहा है। अच्छा, इसमें मांसपेशियों का अभ्यास है, जब मैं कैंची से काट रहा था, मांसपेशियों का, तो वो ब्रेन का दूसरा हिस्सा है। और मोटर कंट्रोल भी है, मांसपेशियों की एक्सरसाइज़ हो रही है और ये कुछ विचित्र बन जाता है। सिंपल चीज़ है, इस तरीके से काट के अलग करके
ये थोड़ा-सा विचित्र बन जाता है। तो इस तरीके से अगर आप बच्चों को पढ़ाएँगे, तो उनको मज़ा आएगा। उनसे बनवाइए ये अपनी कॉपी में, उसमें टाइम लगता है लेकिन सीखते हैं बच्चे। जितना हम बचेंगे इससे कि ये इतना टाइम लग रहा है, उतना बच्चे कम सीखेंगे। तो लॉन्ग रन में इन विधियों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इनके बिना बच्चा जितना चल सकता है, जितना सीख सकता है, उससे कई गुना ज़्यादा लॉन्ग रन में इससे सीखेगा।